नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोग को जीविका एग्रीकल्चर से संबंधित दो तरह के कैडर पोस्ट आते हैं उसके बारे में आज मैं जानकारी दूंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन कौन सा पोस्ट है कैडर लेवल पे। तो सबसे पहले CLF लेवल पर जो पोस्ट आता है SEW का स्किल एक्सटेंशन वर्कर, और उसके नीचे होता है VRP विलेज रिसोर्स पर्सन। दो तरह के कैडर पोस्ट आते हैं जो जीविका से संबंधित जो एग्रीकल्चर का कार्य होता है उससे संबंधित एक कार्य करते हैं। तो आज में हम जानेंगे कि VRP का कार्य और उसका पेमेंट, उसमें कैसे आवेदन कर सकते हो, उसमें कैसे अप्लाई कर सकते हो, उसके बारे में आज मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि VRP का कार्य क्या होता है। तो VRP का कार्य किसानों का प्रोफाइल तैयार करना होता है। जितने भी उस ग्राम संगठन के क्षेत्र में जो ग्राम संगठन VRP के द्वारा देखा जा रहा है उस क्षेत्र में जितने भी किसान हैं उनका लिस्ट तैयार करना होता है VRP को। दूसरा, हम यूनिक किसान का सूची तैयार करना पड़ता है। यूनिक किसान का मतलब होता है कि वैसा किसान जो कुछ नए तरीके से खेती कर रहे हैं, उस तरह किसान को यूनिक किसान बोला जाता है। उसके बाद है किसानों को उन्नत खेती का प्रशिक्षण देना, यानी कि जो किसान है उनको उन्नत खेती के बारे में कैसे खेती करना है, जो फसल का पैदावार ज़्यादा हो जानकारी नहीं रहता है, तो उस तरह के किसान को उन्नत खेती कैसे किया जाता है उसका प्रशिक्षण देना है VRP का कार्य। उसके बाद जैविक खेती कितने किसान कर रहे हैं इसका सूची तैयार करना है। उस क्षेत्र में जैविक खेती जो है जो किसान कर रहे होंगे उसका सूची तैयार कर लेना है। उसके बाद किचन गार्डन हाउस होल्ड की सूची जो है तैयार कर लेना है VRP के द्वारा। फिर श्री विधि से खेती करवाना, यानी श्री विधि से जो है खेती करवाना जो है कार्य होता है VRP का। खेतों में जाकर फसल को देखना, यानी कि जीविका के द्वारा जो फसल में संबंधित जो दिया जाता है प्रशिक्षण, और वह किस तरह का खेती कर रहे हैं, अभी किस तरह का फसल लगाए हुए हैं, आपको VRP को जाकर वहाँ पर निरीक्षण और देखना पड़ता है। फिर आपको VRP का जो है रजिस्टर्ड होता है उसको मेंटेन करना पड़ता है, जिसमें उससे पूरे किसान का वगैरह उसमें पूरा विस्तार पूर्वक लिखा रहता है, और उसके बारे में रजिस्टर को जो है प्रति महीना मेंटेन करना पड़ता है। उसके बाद है VRP इंडेंट तैयार करना। VRP को इंडेंट तैयार करना पड़ता है और इसी इंडेंट के अनुसार जो है VRP का पेमेंट मिलता है। और VRP को पेमेंट कहाँ से मिलता है और कितना मिलता है इसके बारे में जानते हैं। तो VRP का पेमेंट जो होता है CLF से या नोडल VO से दिया जाता है। अगर CLF में पैसा नहीं है तो नोडल VO बनाकर भी पैसा दिया जाता है। VRP को प्रति किसान, यानी एक किसान के लिए 15 रुपया जो है दिया जाता है। अगर VRP 100 किसान, VRP के अंदर में 100 किसान है और 100 किसान को खेती संबंधित कार्य करवा रहे हैं तो उनको 1500 मिलेगा, और 200 करवा रही है तो 3000 मिलेगा। लेकिन अगर 300 करवा रही है तो उस सिचुएशन में उनको मैक्सिमम जो है ज़्यादा से ज़्यादा 3750 ही मिल सकता है, उससे ज़्यादा नहीं मिल सकता है। अगर कम किसान है तो किसान के अनुसार से मिलेगा, लेकिन ज़्यादा अगर किसान हो जाता है तो मैक्सिमम जो है आपको ज़्यादा से ज़्यादा 3750 रुपया ही मिलेगा। VRP को कुछ इंसेंटिव भी बनता है। कब? जब VRP के द्वारा किसानों को प्रशिक्षण दिया जाता है, प्रशिक्षण कराया जाता है, तो उस स्थिति में 200 रुपया प्रति VO जो है VRP को इंसेंटिव के रूप में जाता है, क्योंकि VRP को कम से कम 2 VO या ज़्यादा से ज़्यादा 3 VO ही देखना होता है, उससे ज़्यादा वो नहीं देख सकती हैं। तो मैक्सिमम जो VRP का पेमेंट बन सकता है, अगर ज़्यादा किसान देखते हैं, 250-300 किसान देखती हैं, तो उसका उनका मैक्सिमम जो पेमेंट बन सकता है 3750 जो मैक्सिमम है प्रति महीना, और 600 रुपया अगर प्रशिक्षण उस महीने में दिए तो 600 रुपया जो है, और 3 VO देखते हैं तो 600 रुपया बनेगा, तो 4350 जो है ज़्यादा से ज़्यादा VRP का पेमेंट हो सकता है और होगा। अगर किसी ग्राम संगठन में VRP नहीं है और उसके जगह पर CM VRP से संबंधित कार्य कर रही है, एग्रीकल्चर से संबंधित कार्य कर रही है, तो CM को कितना मिलेगा? तो CM को प्रति किसान जो है 10 रुपया प्रति किसान दिया जाएगा, लेकिन वो मंथली के रूप में नहीं, वो इंसेंटिव के रूप में दिया जाता है CM को। लेकिन CM भी अगर ज़्यादा किसान देखती हैं तो वो मैक्सिमम उनको महीने का 800 रुपया ही इंसेंटिव के रूप में दिया जा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं दिया जाएगा। अब VRP में आवेदन कैसे करें, इसमें कैसे हम जॉब ले सकते हैं। तो VRP में आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपके अपने क्षेत्र के ग्राम संगठन में जाकर पता करना पड़ेगा कि वहाँ पर VRP का पोस्ट खाली है या नहीं है। अगर खाली होगा तो आप ग्राम संगठन में आवेदन कर सकते हैं, या
जीविका ऑफिस में जाकर भी आवेदन कर सकते हैं कि हम वीआरपी में काम करना चाहते हैं। तो आपको वहाँ से अगर खाली पोस्ट होगा तो वहाँ पे आपको रख लिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो जो वीआरपी से ऊपर एक पोस्ट आता है एसीडब्ल्यू, तो एसीडब्ल्यू को अगले वीडियो में मैं आप लोग को पूरा विस्तार से इनका क्या कार्य होता है और क्या करना होता है और कितना पैसा इनको महीने का मिलता है, एसीडब्ल्यू जिनको स्किल एक्सटेंशन वर्कर बोलते हैं, उनको कितना पेमेंट मिलता है, इसकी पूरी जानकारी जो अगले वीडियो में आप लोग को लेकर आऊँगा। तो धन्यवाद दोस्तों।